दुर्गा भाभी का जन्म 2 अक्टूबर 1907 को हुआ था। छोटी ही उम्र में विवाह के बंधन में भगवती चरण बोहरा के साथ बंध गई। भगवती चरण बोहरा क्रांतिकारी थे, इसलिए धीरे धीरे करके पति के गुण देवी दुर्गा देवी में भी आ गए। बोहरा जी एवं भगत सिंह ने मिलकर के एक नौजवान भारत सभा बनाई, जिसकी सभी बैठकें दुर्गा देवी के घर हुआ करती थीं। ये सभी क्रांतिकारी दुर्गा देवी को दुर्गा भाभी कहते थे, इसलिए दुर्गा भाभी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। दुर्गा भाभी अर्थात दुर्गा देवी के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाएं उन्हीं के शब्दों में। भगत सिंह को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो चंद्रशेखर आज़ाद कोई एक ऐसा प्लान बनाना चाहते थे जिससे कि अंग्रेजी सरकार यह समझ सके कि क्रांति की ज्वाला अभी शांत नहीं हुई है। इस एक्शन प्लान को अंजाम देने के लिए दुर्गा भाभी को चुना गया। अभी इस एक्शन प्लान पर काम ही चल रहा था कि दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। इसको सुनकर दुर्गा भाभी जल्दी से जल्दी उस एक्शन प्लान को अंजाम देना चाहती थी। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने अपने सहयोगियों के साथ में मिलकर के गवर्नर हैली पर गोलियां चलाईं, जिसमें वो तो बच गए, लेकिन अंग्रेज सार्जेंट टेलर और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण दुर्गा भाभी को 3 साल की सजा काटनी पड़ी। क्रांतिकारी दुर्गा भाभी पुस्तक के लेखक सत्यनारायण शर्मा ने अपनी पुस्तक में दुर्गा भाभी के 2 किस्सों को उनके ही शब्दों में बयान किया है। दुर्गा भाभी कहती हैं, मैं 2 बार जयपुर से पिस्तौल और रिवॉल्वर लेकर आई। एक बार रिवॉल्वर की नली बहुत लंबी थी। रिवॉल्वर पेट पर बांधने के बाद भी वह गले को छू रही थी, इसलिए गले में दुपट्टा लपेटकर पूरी रात ट्रेन में बैठकर के गुजारी, क्योंकि थोड़ा हिलने पर ही वो नली गले में चुभ जाती थी, जिससे चेहरे पर परेशानी के भाव आ सकते थे और किसी को शक ना हो, इसलिए मैंने पूरी रात बैठ कर के ही गुजारी। दूसरा किस्सा उनके शब्दों में, दुर्गा भाभी के शब्दों में, उदयवीर जी जो भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह और राजगुरु के गुरु थे, आचार्य थे, और टंडन जी ने पेड़ की एक डाली तोड़ी और एक बहंगी बनाई, उसके चारों तरफ धोती एवं चादर लपेटी। मैं उसमें बैठी तथा उदयवीर जी और टंडन जी ने कहारों की तरह उस डोली को उठा करके ऋषिकेश तक पहुंचाया। लेकिन दुर्भाग्यवश लाहौर से जो जासूस मेरे पीछे लगे हुआ था, उसने मुझे पहचान लिया। उसी रात मुझे टंडन जी के साथ देहरादून के लिए भागना पड़ा। हमारे पास केवल एक ही चादर थी तथा चप्पलों के काटने के कारण और नंगे पैर चलने के कारण मेरे पैर में छाले पड़ गए थे। 1939 में मद्रास में आपने मौर्य मोंटेसरी की शिक्षा ग्रहण की, प्रशिक्षण लिया और एक लखनऊ के अंदर स्कूल खोला। दुर्गा भाभी ने उसमें बहुत मेहनत से कार्य किया और वो स्कूल आज भी चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्गा भाभी आज़ाद भारत में भी जीते जीते गुमनामी के दुनिया में रही और 15 अक्टूबर 1919 को वह इस दुनिया को अलविदा कह गईं।